नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ भूपेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं क्विकी ट्रिकी। इससे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास में लोड के बारे में हमने स्टडी किया था। लोड एंड उसके क्लासिफिकेशन को हमने भली भांति अच्छे से क्लियर किया था। धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते सब्जेक्ट में जो बेसिक्स हैं उसको धीरे धीरे हम क्लियर करते जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोड के बाद आगे क्या स्टडी करना है, कौन सा टॉपिक कवर करना है, वो उस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज के क्लास में क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। आज के क्लास में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं स्ट्रेस एंड उसके क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट हम कवर करेंगे वो है प्रेशर और स्ट्रेस, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों क्या सेम हैं या दोनों में क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा लोड को मैंने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने लोड को क्लासिफाई किया था। लोड किसी भी मैकेनिकल बॉडी पे एक्सटर्नल लगने वाली लोड थी, बाहर से लगने वाले उस पर जितने भी लोड थे मैंने उसको अच्छे से भली भांति क्लासिफाई किया था। इस सब्जेक्ट में सारा का सारा टॉपिक एक दूसरे से को रिलेट होते हैं। जस्ट लाइक हियर आपका जो टॉपिक आज का कवर होने जा रहा है स्ट्रेस, स्ट्रेस भी आपका लोड से रिलेटेड है। स्ट्रेस होता क्या है, कैसे डेवलप्ड होता है, क्या इसके क्लासिफिकेशंस हैं और किस तरीके से ये प्रेशर से डिफरेंस होता है, चलिए उसे क्लैरिफाई करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? ये स्ट्रेस डेफिनेशन पे जाते हैं। इट इज़ अ इंटेंसिटी ऑफ एन इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड एट अ पॉइंट अंडर गिवन लोडिंग कंडीशन। डेफिनेशन किताबी ज्ञान, नॉर्मल भाषा में समझते हैं। आपके पास कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम आपको दिखाते हैं कॉमन लाइफ में यूज़ होने वाली छोटी सी ये रबड़। आपको ये रबड़ नज़र आ रहा होगा, आप इस रबड़ को ध्यान दीजिए। इस रबड़ को आप थोड़ा सा भी आप बाहर से एक्सटर्नल लोड या फोर्स लगाते हैं, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से न्यू शेप में ये आ जाता है। मैकेनिकल की भाषा में इसे इलास्टिसिटी कहा जाता है। मैंने पहले डिफाइन कर दिया व्हाट इज इलास्टिसिटी। आप देख रहे हैं जब आप इस छोटे से रबड़ पे बाहर से एक्सटर्नल, ये आप हाथों से जो इसे खींच रहे हैं, जो आप खींच रहे हैं वही क्या है? वही एक एक्सटर्नल फोर्स या लोड है। जो आप दोनों हाथों से इसे खींच रहे हैं कुछ इस तरीके से, वही क्या है? आपका एक्सटर्नल लोड। आप देख रहे होंगे जैसे ही बाहर से आप इस पे एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल लोड की वजह से आपका ये रबड़ फैल रहा है। फैलने की वजह से इसकी अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जब अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे उसकी वजह से इस छोटे से रबड़ की शेप जो है, जिसकी आकार नॉर्मल थी वो फैल गई, इसका शेप जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है वो भी अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। जैसे ही इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये छोटा सा रबड़ अंदर से इंटरनली इस बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करना मतलब विरोध करेगा। किसी भी बॉडी पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया जाए तो वो बॉडी भी उस फोर्स का अपोज करेगा। वही अपोज फोर्स को, उसी विरोधित फोर्स को या लोड को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। बाहर से लगाया, अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड हो गया।
अब यही इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स या इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओनली एरिया नहीं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने तो इसका एग्जांपल समझ गया कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में इससे बताता हूँ, इस चौक से बताता हूँ। इसका क्रॉस सेक्शनल क्या है? सर्कुलर है, सर्कल है, सर्कल की कुछ एरिया पर्टिकुलर होगी, उस एरिया को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। अब इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड हुआ एक्सटर्नल फोर्स या लोड की वजह से, वही होता है क्या? आपका स्ट्रेस। कॉमन भाषा में बोलते हैं लोड पर यूनिट एरिया, पर लोड नहीं है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर आपका न्यूटन का थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। छोटी छोटी बातें हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है जितना आप किसी भी पोर्शन पे अगर आप बल लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही अपोज वो पोर्शन या वो सब्जेक्ट या वो ऑब्जेक्ट आपको भी देगा। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हैं, वही फंडा यहाँ पर फॉलो होता है। बाहर से जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो सेम वो बॉडी, वो मैकेनिकल बॉडी भी उतना ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स वहाँ पर डेवलप करता है। वही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अगर पर यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर एरिया में डिफाइन किया जाए, पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफाइन किया जाए वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को, तब वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या कहला जाता है? स्ट्रेस कहला जाता है। क्लियर? स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस को और कॉमन लैंग्वेज से हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस, कॉमन लैंग्वेज बोलता हूँ, इसे हम क्लासिफाई करते हैं। क्लियर हो गया होगा स्ट्रेस मेरे ख्याल से अभी तक। स्ट्रेस को आप क्लासिफाई करते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोड को विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में दो पार्ट में आपने क्लासिफाई किया था। फर्स्ट नॉर्मल एंड सेकंड शियर लोड, नॉर्मल लोड एंड शियर लोड। तो सेम आगे हम स्ट्रेस में भी जाते हैं, क्योंकि ये लोड से ही रिलेटेड है। जब किसी ऑब्जेक्ट या मैकेनिकल एलिमेंट में आप बाहर से एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं तो ही आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड हो रहा है, और पर यूनिट एरिया अगर कर दिया जाए तो वो क्या कहला रहा है? स्ट्रेस कहला रहा है। इसलिए लोड से रिलेटेड आपका स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन भी है। जिस टाइप से आपका लोड के दो क्लासिफिकेशंस थे विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, वैसे ही स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन नॉर्मल लोड की वजह से कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। शियर लोड की वजह से कौन सा स्ट्रेस डेवलप्ड होगा? ऑब्वियसली शियर स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। एक तीसरा स्ट्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, वो है आपका क्या? थर्मल। वो आपका क्या है? थर्मल स्ट्रेस। इसकी एक अलग से क्लास होगी। थर्मल स्ट्रेस होती क्या है उसे अलग से क्लास में मैं डिफाइन करूँगा, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। शॉर्ट में इसके बारे में इस क्लास में मैं शॉर्ट में छोटा सा इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। पहले हम चलते हैं जो लोड के बेसिस पे हमने दो स्ट्रेसेस पे क्लासिफाई किया है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड इज शियर स्ट्रेस, उस पर फोकस करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस मैंने क्या बताया था नॉर्मल लोड के बारे में? क्या होता है नॉर्मल लोड? नॉर्मल लोड जब किसी भी मैकेनिकल बॉडी में बाहर से एक्सटर्नल फोर्स परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के या प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है तो वो लोड क्या होता है? नॉर्मल लोड होता है। और उसी नॉर्मल लोड की वजह से इसमें उस मैकेनिकल बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो कौन सा होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल लोड की वजह से। शियर स्ट्रेस के पहले हम देखते हैं शियर लोड को मैंने कैसे डिफाइन किया था। शियर लोड होता है
किसी भी मैकेनिकल बॉडी के क्रॉस सेक्शनल प्लेन के पैरेलल लगने वाला एक्सटर्नल लोड की वजह से उसमें जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड होता है वो क्या होता है आपका शियर स्ट्रेस। अगर उसके प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन की के पैरेलल अगर कोई लोड लग रहा है तो वो क्या था शियर लोड, और उस लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उस मैकेनिकल बॉडी में उसे हम क्या बोलेंगे शियर स्ट्रेस। देखिए किसी भी मैकेनिकल बॉडी में बाहर से लोड जरूर लगती है, लेकिन उस लोड की वजह से अंदर से इंटरनली या तो वो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा या शियर स्ट्रेस डेवलप होगा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के, अगर हम उस पर हम फोकस करें तो ये दो बेसिक उसके क्लासिफिकेशंस है, बेसिक नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को फर्दर हम डिफाइन कर रहे हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को हम बोल रहे हैं कि या तो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा। टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। टेंसाइल मीन्स तनाव। जैसे आप इस रबर पे आप क्या कर रहे हैं, मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो इसमें क्या आ रहा है टेंशन आ रहा है। तो टेंशन आ रहा है मीन्स इसमें जो टेंशन आने की वजह से जो भी स्ट्रेस इसमें डेवलप हो रहा होगा, अगर वो नॉर्मल स्ट्रेस है, दोनों हो सकते हैं, शियर भी हो सकता है और आपका नॉर्मल भी हो सकता है। अगर उसमें नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस रबर में, तब के केस में ये अगर आप बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें जो भी स्ट्रेस या जो भी नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। यही उल्टा हम करें, ये आपके पास चौक है, हम चौक को क्या कर रहे हैं कंप्रेस कर रहे हैं, इसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तब के केसेस में अगर इस चौक में नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो वो चौक में जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस। वही चीज़ मैंने इस बोर्ड में आपको समझाया है। ये नॉर्मल स्ट्रेस या तो टेंसाइल होगा या फिर कंप्रेसिव होगा। आगे हम चलते हैं, शॉर्ट एक फॉर्म में मैंने बताया है सिग्मा। अच्छा हाँ, दोनों का सिंबल भी आपको बता देता हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस का हम बनेंगे सिग्मा से, हम इसे डिनोट करेंगे। जितने भी नॉर्मल स्ट्रेस होंगे हम सिग्मा से इसे डिनोट करेंगे। और आगे हम देखिए शियर स्ट्रेस को किस सिंबल से डिनोट करेंगे, टाउ। इसे हम टाउ बोलते हैं, इसके सिंबल कुछ इस तरीके से होते हैं, टाउ से इसे डिनोट करते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला पे भी जाते हैं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसा होता है। तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले बाहर से एक्सटर्नल लोड की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हुआ, मान लो उसमें इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स P जनरेट हुआ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया, मान लो एरिया A है तो P/A इज नथिंग बट व्हाट नॉर्मल स्ट्रेस। सेम डेफिनेशन उसके लिए भी है कि जो भी उस पर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हुआ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उनका दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है आपका शियर स्ट्रेस। बशर्ते दोनों की अलग अलग अपने सिग्निफिकेंस है, अलग अलग अपने वैल्यूज़ हैं, वो आगे फर्दर इस पर स्टडी हम करेंगे। थर्ड वाला जो हमने देखा था स्ट्रेस वो है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल आ गई। थर्मल मीन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर जहाँ पर टेम्परेचर है, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कहाँ होगा, जहाँ पर हीट होगा। थर्मल स्ट्रेस किसी भी मैकेनिकल बॉडी में तब जनरेट होगी जब वहाँ पर दो कंडीशंस होंगे। किसी भी मैकेनिकल बॉडी में थर्मल स्ट्रेस के डेवलपमेंट के लिए दो कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन क्या बोलता है, वहाँ पर उस मैकेनिकल बॉडी में टेम्परेचर वेरिएशन हो, उसके तापमान में वृद्धि हो या उसमें गिरावट आए, उस मैकेनिकल एलिमेंट या बॉडी या सिस्टम के तापमान में परिवर्तन हो। मान लीजिए आपके पास एक चौक है, मैंने इसे कड़ी धूप में रखा हुआ है, धूप में इसकी टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, गर्मी के सीज़न में और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, तब इस मैकेनिकल एलिमेंट चौक के टेम्परेचर में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, वृद्धि हुआ। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ इस ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर वेरिएशन आ रही है। ये पहला कंडीशन है थर्मल स्ट्रेस के लिए। पहला कंडीशन यही था कि तापमान में अंतर आना चाहिए, तापमान में वृद्धि या गिरावट आनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये बोलता है देयर शुड बी फुली और पार्शली रिस्ट्रिक्शन। क्या है ये रिस्ट्रिक्शन, ध्यान से देखते हैं।
कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट, किसी भी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, उसमें अगर बाहर से किसी भी तरीके से उसकी डायमेंशंस या उसके शेप में परिवर्तन आने से बचाने के लिए उसमें बाहर से कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया हो, तब के केस में उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। यही बात बोल रहा है, देयर शुड बी फुली और पार्शली रिस्ट्रिक्शन। उस मैकेनिकल एलिमेंट में बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हो, बाहर से उस पर रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा हो। जैसे यही आपका मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, अब इस मैकेनिकल ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में परिवर्तन करती चाहिए, इसका तापमान बढ़ाते जाइए, और मैं इसी मैकेनिकल एलिमेंट को बाहर से, ये बाहर हो गया आपका एक्सटर्नली, मैं बाहर से इस पर रिस्ट्रिक्शन दे दिया, मैंने फुली इसे पैक कर दिया है। पार्शली मतलब हाफ भी, थोड़ा बहुत पार्शली हम कर सकते हैं, या फुली हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तब के केस में इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रही है और बाहर से हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखे हैं। ऐसा केस आने पर क्या होगा, इस बॉडी पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। सिंपली मैंने इससे बाहर से रिस्ट्रिक्शन दे दिया, ऐसा नहीं कि हम जोर से इस पर फोर्स लगा रहे हैं, केवल रिस्ट्रिक्शन दे दिए हैं। तो ये दोनों केस के होने पे क्या होता है, उस पर थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड होता है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन होने के केस में भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। दोनों के दोनों कंडीशंस आपका फुलफिल होना चाहिए, तब किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट या बॉडी पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। या तो आपका फर्स्ट कंडीशन हो तो सेकंड कंडीशन कंपलसरी है, अगर सेकंड कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन कंपलसरी है। इन दोनों के साथ होने पर ही आपका क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। तो ये था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन था आपका स्ट्रेस का। बेसिकली इन तीन पार्ट में, तीन टाइप में उसे क्लासिफाई करते हैं स्ट्रेस को। अब ये स्ट्रेस प्रेशर से किस तरीके से अलग है, किस तरीके से उससे डिफ़र करता है, उस पे हम चलते हैं। वो क्या होता है उस पे हम फोकस करते हैं। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं प्रेशर एंड स्ट्रेस, दोनों के बीच हम एक डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों होता क्या है, दोनों को एक दूसरे से कितने अलग होते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, उस चीज़ को ध्यान देते हैं। प्रेशर मतलब होता है दबाव। दबाव अब ज़रा देख रहे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे दबाव की बात कर रहे हैं। ये आपका चौक है, मैं बाहर से, ये चौक है आपका, मैं बाहर से इस हथेली से इस पे एक प्रेशर लगा रहा हूँ। मैं दोनों तरफ से लगाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने प्रेशर दिया, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैं इस चौक पे क्या कर रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ। कॉमन लैंग्वेज में ही होता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रेशर जो होता है हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि बाहर से आप किसी भी मशीन या मैकेनिकल एलिमेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट में आप बाहर से जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तब के केस में क्या होता है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होता है, इंटरनल अंदर से आंतरिक, और उसकी वजह से जो क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। प्रेशर बाहर की वजह से होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और आपका स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स की वजह से होता है। ठीक, इसका और कॉमन एग्जांपल आपको समझाते हैं। कॉमन, एकदम मोस्ट कॉमन बोला जाए उसको। मान लीजिए दो बॉयज़ आपस में खड़े हैं, उन दोनों के बीच आपस में लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हुई, किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते एक लड़के ने जोर का थप्पड़ दूसरे लड़के के गाल पे लगाया। जब जोर का थप्पड़ दूसरे लड़के के गाल पे लगाया तो वो थप्पड़ लगने वाले जो हाथ की वजह से जो उस पर थप्पड़ के समय जो फोर्स लगा वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसके गाल पे क्या लगा, प्रेशर। जैसे ही उसके गाल पर ये एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उस लड़के के गाल में भी एक अलग इफेक्ट आता है, वो भी
उसमें कुछ पेन होना स्टार्ट होता है और वो पेन जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, वो अपोज करने की कोशिश करता है और वही पेन, उस पेन की वजह से उस लड़के में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेस हो जाता है। क्लियर? तो ये है प्रेशर एंड स्ट्रेस को समझने का तरीका। दूसरी बात, प्रेशर हमेशा किसी भी बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है। सपोज इस बोर्ड पे मैं अगर प्रेशर दे रहा हूँ, सपोज इस तरीके से मैं प्रेशर दे रहा हूँ, तो ये प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन वही बात करें हम स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि आपका वो अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, पैरेलल है तो शियर स्ट्रेस होगा। तो वही बात हो रहा है कि नॉर्मल या पैरेलल टू सरफेस दोनों क्या हो सकते हैं, नॉर्मल या पैरेलल दोनों हो सकते हैं। आगे चलते हैं प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है, किसी एक पॉइंट पे अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, उसकी वैल्यू की बात करें कि कितना प्रेशर लग रहा है, उसकी वैल्यू की बात करें, तो किसी भी एक पॉइंट पे सारे डायरेक्शन से प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन से प्रेशर आप 10 पास्कल का दे रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन से 5 पास्कल का दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें किसी भी पॉइंट पे जहाँ से भी प्रेशर, जिस डायरेक्शन से भी प्रेशर लग रहा हो, सारा प्रेशर इक्वल एंड इक्वल होता है। लेकिन वही केस आप देखें स्ट्रेस में, तो किसी भी पॉइंट पे सारे डायरेक्शन से एक ही स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, डिफरेंट स्ट्रेस डेवलप होता है। आगे पॉइंट है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे पॉइंट ये बोल रहा है कि किसी भी मैकेनिकल बॉडी पे आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो रहा था और उससे स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, मीन्स प्रेशर की वजह से आपका किसी भी मैकेनिकल बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन स्ट्रेस की वजह से किसी भी बॉडी पे बाहर से प्रेशर डेवलप नहीं होगा, अपोजिट नहीं, पॉसिबल नहीं है। प्रेशर की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से प्रेशर नहीं डेवलप्ड होता। ये पॉइंट बोलना चाह रहा है, ये दोनों में कंपेयर कर रहा है। लास्ट ये है कि प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं, उसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, मैनोमीटर, प्रेशर गेज, बहुत सारे प्रेशर गेजेस आते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए। लेकिन स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है। स्ट्रेस को हम मेज़र नहीं कर सकते फिजिकली। तो ये है प्रेशर एंड स्ट्रेस में अंतर। तो आज की क्लासेस में आप देख रहे होंगे स्ट्रेस एंड उसके क्लासिफिकेशन को हमने देखा और प्रेशर एंड स्ट्रेस के बीच कंपैरिजन देखा। तो ये है स्ट्रेस एंड उनके क्लासिफिकेशन। आज का क्लास केवल इसी टॉपिक पे था। आगे कंटिन्यू इस सब्जेक्ट में हम इसके बेसिक्स पे कंटिन्यू क्लासेस करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर। बाय बाय।